Welcome to my channel. I am going to solve linear programming exercise 12.1 NCERT. बच्चों आज मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के लास्ट अंत तक देखें और उसको नोट भी करते जाए मेरे साथ कि इसमें कुछ सिलेबस हटा दिया गया, अनबाउंडेड रीजन हटा दिया गया, बाउंडेड रीजन है, लेकिन हम दोनों आपको समझा देंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास बाउंडेड ही है, तो इसमें समझाएंगे। तो ये सबसे पहले हम ये गिवन है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है 3x+4 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आर x+y लेस देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन दिए है, सॉल्व करने पर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो इसको पहला इसको सबसे पहले जो गिवन है, गिवन हमें इसको मैक्सिमाइज, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होता है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं बच्चों। जो लीनियर, ये हमारा लीनियर फंक्शन है हमारा, है नहीं, इसको लीनियर, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको आना चाहिए, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पहले लिख दे रहा हूँ उसमें। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिम, ठीक है, माइज, इसको दिया हुआ है जेड इक्वल टू, आपका गिवन है जेड इक्वल टू 3x+4y गिवन है बच्चों। अब उसके बाद ये दिए है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो ये इनइक्वलिटीज़ में है, तो इनइक्वलिटीज़ को हमेशा इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे पहले, आप लिखेंगे यहाँ पहले सब्जेक्ट, ये आपको लिखना है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट ये आपका दिया x प्लस क्या दिया है y लेस देन 0, नहीं सॉरी लेस देन 4 एंड x, पहला इक्वेशन ये दिया, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये दिया है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हम जो इनइक्वल है, जो इनइक्वलिटीज़ को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखेंगे x+y इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं ग्राफ में, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए आप टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग 9th 10th में बना चुके हैं इसी तरह को, ग्राफ से कैसे खींचते हैं। तो हमारा x और y की वैल्यू लें, तो x इक्वल टू यदि हम यहाँ पर 0 लें तो y इक्वल टू 4 आएगा, और यदि हम इसको कितना लें और y को 0 ले तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो टेबल आपका आ गया। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे अभी। उसके बाद ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर ये किस रीजन में लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू, पहले यहाँ पर यह लिखते हैं कि x इक्वल 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x इक्वल 0 और y इक्वल 0 रखें, तो यहाँ देखें तो क्या आ रहा है हमारा, हाँ 0 + 0 लेस देन, ये 0 लेस देन क्या है हमारा 4 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये 0 लेस देन क्या, लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन है एक ही साइड, एक लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये ओरिजिन रीजन में, जो फिजिबल रीजन हमारा, इसमें ओरिजिन भी कंटेन है, तो ये इसको कहते हैं कि, तो ये जो हमारा है, ये प्लेन जो है, हाफ प्लेन जो होगा वह टूवर्ड द ओरिजिन होगा। तो ये कहते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये बाउंडेड रीजन में आएगा, इसका ये बाउंडेड रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा इसका। अब ये जो हमारे पास है ओरिजिन की ओर है, टूवर्ड द ओरिजिन, हाफ प्लेन जो होगा टूवर्ड द ओरिजिन। तो इसमें जब ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ हमारे पास है, आपको समझा दें, ये यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब पॉइंट हमारे पास है 4,0, 4, ये x इक्वल 0 और y इक्वल टू 4, ये माना 1 है, ये 2 है, ये 3 लें, ये 3 है, मतलब 4 यहाँ पर ले लेना। ठीक है, ये 4 पॉइंट, ये यहाँ पर x क्या होगा 0 होगा, y 4 होगा।
ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट होगा हमारा 4,0। रफली आपका ये रीजन जो हमारा है फिजिबल रीजन कहते हैं इसको, फिजिबल रीजन टूवर्ड ऑरिजिन है। ऑरिजिन जो 0,0 बीच में लाई कर रहा है, ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन हमारे पास है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करें, ऑरिजिन हो, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। फी यहाँ पर लिखें फिजिबल रीजन। ठीक है, रीजन हो गया हमारा, फिजिबल रीजन हो गया। तो ये फिजिबल रीजन है हमारे पास। तो इसके ये समझें कि ये ओरिजिन की ओर लाई कर रहा है सब पूरा। ये टूवर्ड, देखिए जी ये हमारा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0,0 लेस देन 4 है, तो इसका लिए इनवर्ड आ गया, ये फिजिबल रीजन में आ गया हमारा ये। और ये हाफ प्लेन होता है, ये टूवर्ड द प्लेन, जो हाफ प्लेन है टूवर्ड द ओरिजिन है, ये प्लेन है, इसको हाफ प्लेन कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है टू, और सेटिस्फाई है टूवर्ड द ओरिजिन। बच्चों ये मेन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सेटिस्फाई, ये बॉन्डेड रीजन कहलाता है इसको, ये बॉन्डेड रीजन है। जब ये लेस देन, ये यहाँ पर क्यों 0 लेस देन 4 है, इसलिए बॉन्डेड रीजन है। सबसे ध्यान देने की चीज़ यहाँ। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसको जो फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये माना इसको ए माने, इसको बी कहें, और इसको ओ है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये बॉन्डेड रीजन में। इसको आप कहेंगे बॉन्डेड रीजन है। जो फिजिबल रीजन है बॉन्डेड है। कैसा है, बॉन्डेड। ये लिखने जाने, बॉन्डेड ही हमारा सिलेबस में, अनबॉन्डेड सिलेबस में बॉन्डेड, अनबॉन्डेड सिलेबस में नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम दोनों समझा देंगे, थोड़ा सा आप जानना जरूरी बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फिजिबल रीजन हमारा है उसका नाम है AOB। ये फिजिबल रीजन है, पूरा ही हमारा रीजन है, ये कह सकते हैं AOB या OABA, जो भी OABO, ये फिजिबल रीजन है। तो सबसे पहले यहाँ आप उसके बाद लिखेंगे जो हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है बच्चों, फिजिबल रीजन हमारा पास यहाँ पर लिखोगे OABO, फिजिबल रीजन हो गया। इसके कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास हो गया। इसमें जो कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट आपके पास हैं 0,0, 4,0 और 0,4, ये कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। इसको O है, ये A है, ये क्या हमारा B है, ये दैट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। इसका सब्जेक्ट टू क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालेंगे। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट फिगर बनाएंगे, इसको लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ लिखो वैल्यू ऑफ किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम या मिनिमम को हम लोग कहते हैं, मैक्सिमम हो या मिनिमम, मैक्सिमाइज है ना। तो जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस क्या है हमारा 3x प्लस 4y, ये दिए। तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं, ये लाइन इसे ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे, इसको कॉर्नर बना देंगे, ये हमारे पास है, वैल्यूज़ निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देखिए, समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। कॉर्नर पॉइंट आपका पहला क्या है, कॉर्नर पॉइंट आपका पहले 0,0, जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है O के लिए, तो 0,0 इसमें 0,0 रखेंगे तो क्या 0 आएगा। ठीक है बच्चों, अब कॉर्नर पॉइंट A की वैल्यू हमारे पास है 4,0, x इक्वल टू 4 रखेंगे, y इक्वल टू ये आ जाएगा x इक्वल टू 4, y 0 12 आ जाएगा। फिर B कॉर्नर पॉइंट दूसरा हमारा दिया 0,4, 4x x 0 y 4, ये 16 हो जाएगा। तो बेटा इसमें अब बच्चों इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है किस पॉइंट पर, किस कॉर्नर पॉइंट के लिए, तो यहाँ लिखेंगे डियर फोर, ये लिख सकते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहीं लिखेंगे डियर फोर
ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेट, जेट मीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है 16 एट किस पॉइंट पर 0,4। तो ये हमारा निकालना था। सिंपली हमने प्लॉट यहाँ पर किया, इन इक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई लाई कर रहा है, ये ओरिजिन को लाई कर रहा है, इसलिए इसको इन्वर्ट होता है। यदि ये आउटवर्ड होता तो ये ट्रू नहीं होता, बिकॉज 0 कभी लेस देन 4 हो सकता है नहीं, क्या 0 ग्रेटर देन 4 हो नहीं सकता। यदि ये तो वो ट्रू नहीं होता, तो ये अनबाउंडेड के लिए होता है, ये बाउंडेड रीजन के लिए बच्चों। ये 0 सेटिस्फाई है, ट्रू है, वैल्यूज ट्रू आ रही। कभी कभी ये होता है कि 0 ग्रेटर देन 4, क्या ऐसा है कि 0 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता है ना, तो ये नहीं, ये ट्रू है, ये बाउंडेड रीजन के लिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। यहाँ यहाँ बच्चों ये ध्यान रखें, तो देयरफॉर यह मैक्सिमम वैल्यू आज जेड इक्वल टू 16 8.04। अब हम दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। आपको आइडिया तो आ गया कि ये यहाँ मिनिमाइज है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है, तो बट यहाँ और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स आर एक्स प्लस 2y लेस देन 8, 3x प्लस 2y लेस देन 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0। बच्चों यहाँ पर क्या है, आप इसको सॉल्व करके देखें, क्वेश्चन सॉल्व करके क्या रिजल्ट आता अच्छे से समझना, आधा तो हम समझ गए होंगे आप। इसको सब्जेक्ट ये दिया हुआ है प्रॉब्लम जो हमारे पास है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर है, मिनिमाइज, ठीक है। जेड इक्वल टू बच्चों थोड़ा सा इसमें हम शॉर्टकट पर आराम से लिखें, ज़्यादा 3x माइनस 3x प्लस 4y, और दूसरा दिया यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस 2y लेस देन 0, सॉरी 8, इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरा दिया यहाँ पर 3x प्लस 2y लेस देन 12, इक्वेशन 2, ओके बच्चों। और तीसरा यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, इक्वेशन 3 के बच्चों। अब क्या करेंगे, सब जो इन इक्वलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना दें, फिर सेकेंड के लिए टेबल बनाएंगे। ये टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ऐसे सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालें, सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल निकालें। इसके लिए टेबल क्या होगा, इसमें डायरेक्ट टेबल आप बना दें, बहुत ज़्यादा वो नहीं इसमें बच्चों। ये x और y, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू यहाँ से ये 2x है, हाँ 2x, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ y इक्वल 0 करते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ये भी देखना पड़ता है इसमें। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, नियर है फिजिबल रीजन कहाँ की ओर है इसका। तो यदि यहाँ पर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कर दें और y भी 0 कर दें, इसमें x भी 0 y टू 0, इस इनइक्वलिटीज़ में सॉरी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ये देखने को मिलेगा कि 0 लेस देन क्या है 8। तो कह सकते हैं कि जो पहला इक्वेशन है ये लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और टूवर्ड द फिजिबल रीजन, टूवर्ड द जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ प्लेन टूवर्ड द ओरिजिन कहते हैं, फर्स्ट हाफ टूवर्ड द ओरिजिन की ओर है, ये बाउंडेड रीजन बन रहा है बेटा, ये बाउंडेड। और यहाँ पर इसके लिए इनइक्वलिटी देखें, दूसरी इक्वेशन के लिए इनइक्वलिटी देखें, तो x भी 0 करते हैं, y भी 0 कर देते हैं, और तो लेस देन क्या होता है 4 12, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो 0 लेस देन क्या 12, तो इसका मतलब है लेस देन इक्वल, ये भी फर्स्ट उसमें आ रहा है, तो इसका ओरिजिन टूवर्ड द क्या है
टूवर्ड जो इस टूवर्ड द ओरिजिन, फर्स्ट हाफ जो है टूवर्ड द रीजन ओरिजिन, और लाई इन द फर्स्ट रीजन, क्वाड्रेंट कहते हैं, लाई कर रहा है। और ये स्टेटमेंट लाई ट्रू, सेटिस्फाई कर रही, स्टेटमेंट क्या करें, सेटिस्फाई या ट्रू कर सकते हो, सेटिस्फाई कर रही, ये भी सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। लाई सेटिस्फाई करी, सेटिस्फाई करे अर्थात स्टेटमेंट इज ट्रू है, ये ट्रू है। इसमें ये कह सकते हैं कि ट्रू किस लिए कहते हैं, क्योंकि 0<8 ट्रू है, ये भी 0<8, इतना लिखेंगे दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, विच इज ट्रू। अब इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ मेन ही हो, सबसे पहले मेन होता है ये बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए खींचेंगे, पहला इक्वेशन के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लाइन जो हमारी ऐसे लाइन आएगी, चेक कर दें, तो ये हमारा पास कहाँ एक्स 0, ये 8 पर आ रहा है, 8,0, और ये दूसरा वाला है 0,4, पहले वाले के लिए। और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला का है 6 और यहाँ, और ये 4 पर आ रहा है, ये 4 पर है, तो 4,0, ये जो ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, पहला इक्वेशन के हमारा क्या है, x+2y = 8 के लिए ये। और ये जो हमारा अब यहाँ पर आता है, यहाँ से 6 पर 6 यहाँ पर लगभग मैंने रफली आपको समझा रहे हैं। अब ग्राफ जो है अप्रोक्सीमेट है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है 3x+2y = 12 के लिए। अब इनके बीच, अब ये दोनों का जो रीजन है, इसका जो फर्स्ट हाफ, इसका भी फर्स्ट हाफ, इसका भी अंदर की ओरिजिन की ओर, ये भी इसका ओरिजिन की ओर, इसका भी ओरिजिन की ओर, जो फर्स्ट हाफ है ओरिजिन की ओर, टूवर्ड ओरिजिन लेंगे, ये वाला पोर्शन लेंगे आप, टूवर्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन हमारा पास टूवर्ड ओरिजिन होगा, ठीक है। ये दोनों का, इसका ये फिजिबल रीजन का लेगा टूवर्ड ओरिजिन, दिस इज अ टूवर्ड, ये फिजिबल रीजन है टूवर्ड ओरिजिन। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काट रहा है एक, तो इसका तो ठीक है, ऊपर वाले का पॉइंट क्या था यहाँ पर 0,6, ये फिजिबल रीजन में नहीं लाई कर रहा है, फिजिबल रीजन ये इसको ए माने, इसको सी माने, इसको डी माने, इसको पी ABCD ई मान लें, इसको एफ माने बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो फिजिबल रीजन टूवर्ड ओरिजिन है, ये टूवर्ड ओरिजिन, हाफ रीजन टूवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन की ओर है, अंदर की ओर है बच्चों, ये फिजिबल रीजन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं, जो डार्क कम कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ये है फिजिबल रीजन, ओके बच्चों। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये OED कॉर्नर पॉइंट है। डी के पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग, इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करने पर सॉल्विंग, इनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो इसको, इसमें x की मतलब दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट तो कहिए, तो इनको x 3 से इंटू कर, ये क्या 2 है, 2 कैंसिल, एडिंग कर दें, तो ये लिख सकते हैं x+2y = 8, 3x+2y = 12, तो ये माइनस कर, सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये -2x = -4, तो x = 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, x वैल्यू यहाँ रखो 2, x = 2 रखेंगे तो इधर आएगा 6, तो y = 3 है बच्चों। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा 2,3 आ गया, ओके। डी, ये फिजिबल रीजन आ गया, 2,3 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हमें जो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट हैं, अब कोऑर्डिनेट ऑफ लिखोगे या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट ऑफ, तो कॉर्नर पॉइंट ऑफ क्या, फिजिबल रीजन इसको कहते हैं, फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। बेटा इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, तो हमारा ओ कितना है यहाँ पर 0,0, ए कितना है, ए हमने ये लिया 4,0, ठीक है। डी कितना है 2,3, और ABCD, ये ई ले गया, इसको ई कहा, ये
ये पॉइंट ये इनको कॉर्नर, ये वाला नहीं है, इसी नहीं है फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट, ओनली जो ये है। तो इसको लेंगे यहाँ पर क्या 0,4। बच्चों ये तो क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं डाउट। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना पड़ता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। अब इसमें लिखते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, सॉरी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज वैल्यू जो है जेड इक्वल कितना है 3x माइनस 3x प्लस 4y। बच्चों तो क्या करेंगे, इसमें आप रखेंगे इसकी वैल्यूज। तो पहले कॉर्नर पॉइंट 0 0, ओ है कॉर्नर पॉइंट 0, तो ये 0 ही आएगा, जेड इक्वल 0। फिर ए इक्वल टू क्या रखेंगे 4,0, तो ये 0 जाएगा, -3 आएगा, नहीं तो सॉरी -12। फिर क्या रखेंगे ई है शायद, ई कितना है, नहीं फिर ये डी है, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट डी है 2,3 है, तो 3 2 जा 6 और ये होगा 12 में 6 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा ई है बच्चों, ई है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू ई की वैल्यू जो है हमारे पास है 0,4 है, तो 0,4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चों, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है -12 आ रहा है। निगेटिव है ना, निगेटिव में सबसे कम होता है बच्चों, पता होगा निगेटिव 12 आ रहा है। किस पॉइंट पर, एट 12 किस पॉइंट पर आ रहा है, ये हमारा पास है एट ए जो हमारा है 4,0 पर। तो ये हम इसी प्रकार निकालेंगे। तो ऐसे ही ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, आप चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व तो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में भी यही चीज़ है, मैक्सिमाइज कहा गया यहाँ पर। यहाँ भी 3 इक्वेशन दी है, पहला इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करके देखें क्या रिजल्ट देता है, क्या मिनिमाइज मैक्सिमम वैल्यू आती है। जेड इक्वल टू मैक्सिमाइज दिया हुआ है 5x प्लस 3y दिया बच्चों। सब्जेक्ट टू क्या लिया है, कांस्टेंट जो दिए हुए हैं हमारे पास, लिख नहीं रहा हूँ उसको, आप समझ जाइए, बार बार उसी को। y प्लस क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू क्या 15 है, और दूसरा क्या 5x प्लस 2y लेस देन 10 है। ये भी बाउंड्री रीजन था पहले वाला, अब इसमें भी ये भी बाउंड्री रीजन होगा। जब ऐसा होता है बाउंड्री रीजन ही आता है अक्सर, और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने बच्चों। अब इसको इनइक्वलिटीज़ को इक्वल में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग बच्चों। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, और ये क्या हो जाएगा, इस वाले को भी कन्वर्ट कर दें, 5x प्लस कितना 2y इक्वल टू 10, इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, इसकी टेबल बनाएंगे, इसकी टेबल बना देंगे। यहीं पर समझाते हैं टेबल बनाने, ज़्यादा आपको समझाएं बहुत ईजी है वे में, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करें इसको। तो x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा, और y 0 कर दें, x इक्वल टू 5 आ जाएगा फर्स्ट टेबल। और दूसरे के लिए टेबल निकालेंगे बच्चों, ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें तो आराम से शॉर्टकट सीख जाएँ। ज़्यादा x और y बहुत छोटा कर रहे हैं सीट, x इक्वल टू 0 कर देंगे, x 0, y इक्वल टू 5 आएगा, और y 0 कर देंगे, x इक्वल टू 2 आएगा बच्चों। ये फर्स्ट टेबल तो आ गया। अब इसको देखना है कि फिजिबल ये ट्रू है फॉल्स, ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू, इसमें देखिए x इक्वल टू 0 y पहले वाले में, तो क्या आ रहा है बच्चों हमारा 0 प्लस 0 लेस देन 15, विच इज़ ट्रू कर सकते हो, ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है ये। ओके बच्चों, ये भी 0 लेते हैं, ऐसे सेकंड भी 0 लेते हैं,
0 लेस देन क्या हो जाएगा इक्वल 10, ये भी ट्रू है, दोनों सेटिस्फाई। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का जो फर्स्ट हाफ है टूवर्ड ओरिजिन है, इसका फर्स्ट हाफ टूवर्ड द ओरिजिन, हाफ प्लेन जो इसका है टूवर्ड द ओरिजिन करते हैं, इसका ओरिजिन की वजह से ओरिजिन की वजह। तो ये क्या बाउंडेड रीजन है। तो फिजिबल रीजन जो इसका बनेगा, आप ग्राफ खींचिए, यहाँ पर हम ग्राफ बना दें बच्चों। तो ये दो ग्राफ टेबल बनेंगे। तो पहला ये हमारा है, पहले वाले के लिए 0 3, तो 0 3 है, यहाँ 0 3 यहाँ हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 0 3 हो गया। और इसकी लाइन है 5, तो है 5 यहाँ तक आएगा। ये माने पहले वाले के लिए इक्वेशन है ये 3x प्लस 5y इक्वल 15 के लिए, और ये पॉइंट हमारा 5,0 है। फिर दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले के लिए क्या है 0,5 यहाँ 5 पर होगा, 0,5 यहाँ पर होगा, और 2 पर, बिल्कुल लगभग जस्ट 2 यहाँ पर आ गया, 2 लगभग यहाँ पर होगा। ये दूसरी वाले के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, आप बिल्कुल इसका यूज़ करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे प्रॉपरली। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए ही बच्चों। अब इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ा, ये फिजिबल, ये ओरिजिन हमारा। अब इसका फिजिबल रीजन ये होगा अंदर को होगा, ये दोनों लाइन का, इसका भी अंदर को टूवर्ड ओरिजिन होता है इसका, जो हाफ प्लेन टूवर्ड ओरिजिन है, हाफ प्लेन कहते हैं इसका भी ओरिजिन की ओर, इसका भी ओरिजिन टूवर्ड ओरिजिन अंदर को, इसका इस लाइन का भी ये ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर काट रहा है, माना ये ए है, ये हमारा बी मान लें, इसको सी लें, इसको डी माने, इसको ई बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये फिजिबल रीजन हमारा जिसको हमने डार्क बना दिया, जिसको कहते हैं फिजिबल रीजन, आपको आना चाहिए रीजन कहते हैं इसकी। अब ये कॉर्नर पॉइंट हम निकालना है, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकालना। आप ये बी के कैसे निकालेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसको, ये 3x को, इसको ये 5 है, ये तो इसको 2 से इंटू कर दें, इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर वाले को 2 से इंटू करेंगे 6x। सॉल्विंग इक्वेशन, इनको सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करेंगे इनको। तो यहाँ पर इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 5 से, तो 2 इट इज़ 10 y इक्वल टू 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे 25 प्लस 10 y, ये x हो जाएगा इक्वल टू 5 से 50 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, तो ये कितना था 6 में से 19x हो जाएगा, ये माइनस 19x इक्वल टू माइनस 20, ऊपर वाले को 3 लिखा सही, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इक्वेशन गलत तो नहीं लिखा कॉपी, तो ये हमारे पास आ रहा है बच्चों, तो कुछ मिस्टेक लिखा है, क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया हमने शायद, है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 सही है, सही है, चलो सही है, क्वेश्चन तो सही लिखा है, तो सही, चलो यही होगा, टेंशन है हुआ क्वेश्चन है। x इक्वल टू आ गया 20/19 आ रहा है, फ्रैक्शन में है, चलो कोई बात नहीं। ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट आ रहा है 20, पहला पॉइंट आ रहा है 20/19, और x की वैल्यू रख दीजिए दूसरी इक्वेशन में, यहाँ इसमें रख दें, तो यहाँ रखेंगे तो y कितना आएगा, तो आपका आएगा, ये आ जाएगा 100/19 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसको इधर ट्रांसफर करें, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2y इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे 191, 90 माइनस 100/19, तो ये आ जाएगा आपका 90/19, तो y इक्वल टू लेंगे तो y से डिवाइड कर देंगे, तो 45/19, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ रहा 45/19 बच्चों। ये तो हमारे डी है। अब इसमें हमें चेक करना है कि हम यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, कॉर्नर पॉइंट, और इसको कहते हैं मिनिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज जेड के निकाल, जेड इक्वल टू हमारा 5x
प्लस 3y। बस अब इसकी वैल्यू जो दिया है कॉर्नर पॉइंट में, पहले ओ, इसको ओ, ये कितना दिया है, ए की वैल्यू कितनी है, ये 5,0 नहीं, ये 2,0 है, 2,0 है, और ये 3,0 है नहीं, इसको क्या सी माना हमने जस्ट, तो ये 0,0, तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम लेते हैं ए क्या है 2,0, ये ए है 2,0 है, तो x इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, y 0। ए बी ये वाला है फ्रैक्शन में आ रहा है 20/19 और 45/19, चलो 19 नीचे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और 45 90, 100 प्लस 135, ये हो जाएगा 235, 19 से डिवाइड हो रहा है, 235 19 से डिवाइड हो रहा है, तो 19 से देखिए 19 19 को 19 4 बजेगा, 19 और 10 तो नहीं जा रहा है, तो लगभग समथिंग आएगा। इसको वैल्यू क्या आएगा हमारे पास जो भी है, ठीक है 19 का तो यही लिख दीजिए, चलो 200 का 35/90 रख देते हैं, तो कितना लगभग हम देखें इसकी वैल्यू, चलो अभी देखें। और लास्ट में सी की पॉइंट हमारे पास दिया हुआ बच्चों, ये जो सी पॉइंट हमारा दिया हुआ है, सी पॉइंट कितना है, सी पॉइंट है 0,3 है, तो 0 रखें 3, तो कितना आएगा 9 आएगा, ये 9 आ गया आपका, सही है बच्चों, ये 9 आ गया। तो इसमें ये चेक करना है, ये 9 है, तो अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये 10 है, ये 9 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसमें, ये डिवाइड करेंगे तो 19 को 19 1, तो बचेगा कितना 19, तो 4 45 19 38 12 के आसपास आ रहा है, तो 12 समथिंग आ रहा है, तो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये, ठीक है। तो देयरफॉर तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू क्या लिखें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड आपका लिखेंगे 235/19 एट किस पॉइंट पर 20/19 एंड 45/19 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको जानिए बहुत सिंपली इसको सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा। ये भी बाउंड्री रीजन का ही क्वेश्चन था बच्चों, तो ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है अनबाउंडेड बच्चों, यहाँ पर या इसमें भी ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पास है, इसमें आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करें, तो इसमें ध्यान देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे यह दिया है मिनिमाइज, तो जेड इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 5y बच्चों। अब और सब्जेक्ट को क्या है, कांस्टेंट दिए हुए हैं हमारे पास, 3 इक्वेशन 1 2 दिए हैं, इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन लिखेंगे x + 3y ग्रेटर देन क्या 3 इक्वेशन 1, दूसरा क्या दिया है x + y ग्रेटर देन 2 इक्वेशन 2 मानेंगे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0 इक्वेशन 3 हो गया। सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अनइक्वल है इसको इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको इक्वेशन लेंगे x + 3y, और इनइक्वलिटीज़ को इक्वल में चेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, इसके लिए इसको भी टेबल बना देते तुरंत फटाफट। यहाँ पर आप जल्दी x = 0 y = 0 के x और y, x = 0 y = क्या आ गया 3 है 1 आ गया, ठीक है। x फिर अगेन y = 0 x = 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए निकालें, ये दूसरी का इक्वेशन हो जाएगा x + क्या y = 2 इक्वल में कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए भी टेबल बनाएंगे। टेबल आप बना, इसमें केवल देखेंगे इसको x और y, x 0 y 2 y 0 x 2 2 आ रहा है,
ये 2.22 आ गए बच्चों, यहाँ सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो हमारा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, पॉइंट आने के बाद भी अब पॉइंट तो बन गए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, इसमें चेक करना है कि ये 2s इक्वेशन, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 रखते हैं इनइक्वलिटीज़ में, जो इनइक्वलिटीज़ हैं इस इक्वेशन में। तो आप देखो भाई 0 + 0 क्या ग्रेटर देन 3, या इसको लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन 3 है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। तो विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ क्या नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं। अर्थात ये मीन्स क्या कि ये ओरिजिन को लाई नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन में लाई नहीं कर रहा है, ये अनबाउंडेड है, ओरिजिन को लाई नहीं कर रहा है। ये कह सकते हैं द प्लेन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन जो फिजिकल रीजन होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ये दूसरा भी ये इसके लिए भी यही होगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 2 कर रहे हैं, ये भी ट्रू नहीं होगा। क्या 0 ग्रेटर देन 2, नहीं ये भी ट्रू नहीं, ये भी यही चीज़ है। तो क्या यहाँ भी प्लेन है अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो जो प्लेन होता है हमारा, प्लेन होता है जो हाफ प्लेन कहते हैं उसको, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी ट्रू नहीं बच्चों। अब देखिए इसका जब ये ऐसा होता है तो ये अनबाउंडेड रीजन में आ जाता है, अवे फ्रॉम द क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नहीं सॉरी ओरिजिन है, तो ये क्या है अनबाउंडेड रीजन में आ जाते हैं। लेकिन सिलेबस में हमारा नहीं है ये, लेकिन इस बार बोर्ड में ये 2021 में नहीं है सिलेबस में, जो को तब भी हम आपको थोड़ा समझाने को समझा दें। इन दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे आप, सॉल्विंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ x प्लस क्या 3y इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास 3 है, और दूसरा x + y इक्वल टू क्या 2 है। तो सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, तो ये आ जाए 2y इक्वल टू 1। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये y इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू 1/2, तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे सर बेस्ट रहेगा, सेकेंड वाले में रखें। तो x इक्वल टू आएगा 2 - 1/2, तो x इक्वल टू हो जाए 2 to 3/2 जाएगा बस, 2 to the 4 3/2। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करें, इसमें दो इक्वेशन हमारे पास लाइन बनेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहले दो ही यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ करें, पहले ये ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन होता है ओ से मैंने पहला है 0 1 2 3 3,0 पहले वाले के लिए, और ऊपर कितना है 1,3 और 1 से होकर जा रहा है नीचे, 1 काफ़ी नीचे होगा, ये 0,1 सॉरी, ये होगा पहले लाइन के लिए। इसको कहते हैं x प्लस क्या है 3y इक्वल 3 के लिए पहली के। फिर दूसरा ये वाला 0 2 और 2 से तो लगभग यहाँ इसके आसपास होगा, 2 और 2 से जा रहा है, 1 है, ये 2 होगा, ये 0,2 और ये 2,0। तो इसको ये हमारा क्या होगा फिजिबिलिटी, सॉरी यहाँ पर क्या है फिजिबल रीजन नहीं, ये तो अवे है, तो ये फिजिबल अवे फ्रॉम, तो फिजिबल हमारा क्या है जो रीजन है फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है यहाँ पर, तो इससे भी अवे जाएंगे आउटवर्ड, और इस वाले से भी आउटवर्ड, ये ऐसा जाएगा यहाँ पर आउटवर्ड जाएंगे, ये फिजिबल रीजन होगा। और जो कि फिजिबल रीजन जो है अनबाउंडेड है, यहाँ पर रीजन है वो अनबाउंडेड है हमारा, ये अनबाउंडेड है, ये जो हमारा फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है प्लेन। तो इसकी क्या कॉर्नर पॉइंट नहीं होंगे, ये और ये होंगे, इसको जो कॉर्नर पॉइंट मानेंगे, तो फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट हम मानते हैं, क्या मानेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो अब कॉर्नर पॉइंट आपका से यहाँ पर AB, ठीक है, और AB, हाँ बस ये AB, और ये ऊपर वाला जो है हमारा ABC,
ये कॉर्नर पॉइंट माने जाते हैं। तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारे, तो इसकी वैल्यू रख देंगे उसमें, इसकी वैल्यू आप रखेंगे। तो एक कॉर्नर पॉइंट आपका ऐसे हो गया यहाँ पर, इसको माने ओरिजिन ले लें। सर ओरिजिन है, ये है, ये है और ये वैल्यू कितनी है इसको माना, ये ए है, इसको बी माने, इसको सी माने। तो यहाँ पर एक तो ओरिजिन लीजिए 0 0, और ए की वैल्यू क्या रखेंगे 3,0 रखेंगे। और बी, ये बी का पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट 3/2 और 1/2। और दूसरा ये सी, जो सी है वो 2,0। इनको रख के आप इसमें यदि जेड में रखेंगे इस वैल्यू को, जेड बराबर क्या हमारे पास 3x प्लस, जैसे आप निकाले थे टेबल, तो जिसमें मिनिमम वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट होगा। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करने के लिए आप एक बार आप अलग अलग पॉइंट हम रख के दिखाते हैं आपको। एक बार आप 0 0 रख के देखेंगे तो जेड इक्वल टू 0 0 आएगा। फिर क्या रखेंगे 3,0 रखेंगे, ए वैल्यू ए बराबर 3,0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ए की वैल्यू, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आएगा 9 आएगा। फिर क्या रखेंगे, बी की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2 और 1/2, 3/2 1/2, 3 3 9, और 9 और 2 14, 7 आएगा। ठीक है बच्चों। फिर क्या कितना आएगा, मैं सी की वैल्यू क्या रखूँगा 2,0 6 आएगा। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास नहीं, कितना रखेंगे 0, है 0,2 है, इधर लिख दिया मैं 0,2, ये 0,2 है। तो 0,2 तो 6 10 आएगा। ये मिनिमम वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 7 है। और किस पॉइंट पर है 3 एट पॉइंट 3/2 एंड 1/2 बच्चों। तो इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।